आप जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे मेजर वोटर्स कौन होने वाले हैं? नहीं ना, हम उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। इस बार का विधानसभा चुनाव जो है कई मायने में अहम है और इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में 50-50 की टक्कर होने वाली है, मतलब जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर मेजर वोटर्स की बात की जाए, यानी कि मुख्य वोटर्स की बात की जाए, तो वो मुख्य वोटर्स जो है वो जेन जी होने वाले हैं। यानी कि जेन जी को हम लोग नकारा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जेन जी वोटर्स जो है अभी के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। जी हाँ, आखिर कैसे, हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ा बदलाव वह पीढ़ी ला रही है जिसे जेन जेड कहा जाता है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 7.42 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 1.63 करोड़ वोटर 20 से 29 वर्ष के बीच है, जबकि 14.01 लाख युवा जो है पहली बार मतदान करेंगे। यह संख्या इतनी बड़ी है कि यह अकेले किसी भी राजनीतिक गठबंधन की जीत या हार तय कर सकती है। इन युवा मतदाताओं का प्रभाव न केवल चुनावी गणित बदलने वाला है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई वैचारिक दिशा भी दे सकता है। राजनीतिक दलों के लिए यह वर्ग किंग मेकर की भूमिका में है। भाजपा, आरजेडी और जनसुराज सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इस युवा वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश में जुटी हुई है। सोशल मीडिया कैंपेन, डिजिटल भीम युद्ध और जमीनी स्तर पर युवा संवाद जैसे कार्यक्रमों से यह लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प बन चुकी है। पिछले 15 वर्षों में हुए अधिकांश चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वोट करने वाले युवाओं के बीच मजबूत पसंद रहे हैं। उनकी छवि एक निर्णायक, ईमानदार और वैश्विक नेता के रूप में बनी है। डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना और सरकार योजना के प्रत्यक्ष लाभांतरण यानी कि डीबीटी जैसे कार्यक्रमों ने युवाओं में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाया है। हालांकि सवाल ये है कि क्या राज्य की राजनीति में ये भरोसा अभी भी कायम है? 20 वर्षों से अधिक समय से सत्ता में रह चुके नीतीश कुमार के शासन को लेकर युवाओं में मिश्रित भावनाएं हैं। नौकरी की कमी, शिक्षा व्यवस्था की लचर और स्थिति की बात की जाए और पलायन जैसे मुद्दे इस वर्ग के लिए बहुत ज्यादा अहम है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनरेशन जेड सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा करेगा या स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देगा। तेजस्वी यादव बिहार के सबसे युवा राजनीतिक चेहरों में से एक हैं, जिन्होंने खुद को युवाओं के वॉइस ऑफ चेंज के रूप में पेश किया है। उनकी राजनीति की केंद्रवर्ती धुरी जो बात की जाए तो वो रोजगार, शिक्षा और भ्रष्टाचार विरोध है। तेजस्वी लगातार यह दावा करते हैं कि यदि उनकी सरकार बनी तो 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। यह वादा आज भी युवाओं के मन में गूंजता है। उनकी रैलियों में युवाओं की भारी भीड़ दिखती है और सोशल मीडिया पर वे सीधे युवाओं से संवाद स्थापित करने में माहिर है। उनकी अपील खास तौर पर उन जनरेशन जेड मतदाताओं के बीच है जो परंपरागत राजनीति से निराश होकर नई पीढ़ी की राजनीति की तलाश में है। हालांकि उनके लिए चुनौती ये है कि वे सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव से आगे बढ़कर विश्वसनीय विकल्प साबित हों। राजनीति के रणनीतिकार से जननेता बने प्रशांत किशोर यानी कि पीके बिहार के युवाओं के बीच साफ सुथरी राजनीति और जन भागीदारी की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। उनका जनसुराज अभियान गांव-गांव तक पहुंच चुका है, जहां वे शिक्षा, विश्वास और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर संवाद कर रहे हैं। पीके का सबसे बड़ा लाभ यहाँ है कि वे राजनीति के पेशेवर के रूप में नहीं बल्कि परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। वे युवाओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का भविष्य नेता बदलने से नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने से सुधर सकता है। उनका यह संदेश खास तौर पर जनरेशन जेड मतदाताओं में गूंज रहा है, जो पारंपरिक जातिगत समीकरणों से आगे बढ़कर प्रभावी शासन और अवसर आधारित राजनीति की उम्मीद रखते हैं। आज का युवा सोशल मीडिया पर सक्रिय है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और ट्विटर ट्रेंड्स पर ही चुनावी चर्चा की दिशा तय होती दिख रही है। यह पीढ़ी इंफॉर्मेशन ड्रिवन और कहा जा सकता है कि जो मुद्दे को समझती है, तथ्यों की जांच करती है और फिर राय बनाती है। इसलिए अब पारंपरिक रैलियों के साथ साथ डिजिटल प्रचार भी निर्णायक हो गया है। युवा वर्ग अब केवल बोलने वाले नेताओं की नहीं बल्कि सुनने वाले नेताओं को पसंद करता है। इस वर्ग के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा, करियर, सुरक्षा और प्रणाली की पारदर्शिता है। अगर कोई भी पार्टी इन मुद्दों को सच्चाई से संबोधित करती है तो जनरेशन जेड उसी की ओर झुकता है। तो देखा आपने कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है उसमें सबसे अहम भूमिका जो है जनरेशन जेड यानी कि जेन जी निभाने वाले हैं।
अब देखिए कि जैन जी का कहना इसलिए है कि क्योंकि जैन जी हर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और सभी नेताओं की बारीकी से जांच करते हैं कि आखिर कौन सा नेता क्या काम कर रहा है और क्या ये आगे जाकर अपनी जो जितने भी वादे हैं वो पूरा करेगा या नहीं, यानी सब तरीके से मोल भाव कर ही वो उस नेता को चुनेंगे। यानी कि जनरेशन जेड जो है अभी सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। इस बार के चुनाव को लेकर जो है सारे नेता जो है युवा वोटर्स को ही साधने में लगे हुए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर प्रशांत किशोर। सभी नेता जो है जनरेशन जेड को अहम मान रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।